एक्शन समिट के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि एआई को रेगुलेट तो कर सके। जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि 2 तरीके होते हैं, या तो आप उस चीज़ को बनाना शुरू कर दो, तो आप उसमें एक्सेल कर लोगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो कम से कम नियंत्रित करने का प्रयास करो। यही कर रहा है यूरोपियन यूनियन। अब इतनी जल्दी तो ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना पाएगा नहीं, एआई मॉडल्स, यूरोपियन यूनियन। तो वो प्रयास कर रहा है कि वो रेगुलेट ही कर पाए, या रेगुलेट ही कर ले एआई को। अब कल अगर आपने कल की एआई एक्शन समिट देखी होगी, तो उसमें जेडी वैंस ने खुल के भी कहा था कि एआई के ग्लोबल यूज़ के लिए यूएसए हर किसी को हेल्प करेगा। मगर अगर कुछ देश अगर ये सोच रहे हैं कि वो उसे रेगुलेट करेंगे या लेजिस्लेशंस के माध्यम से उसकी ग्रोथ रोकने का प्रयास करेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। अब जेडी वैंस ने स्पीच क्यों दी एआई एक्शन समिट में खड़े होकर? ये इसलिए दी थी, जो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के भी ये चाह रहा है कि समय रहते एआई को रेगुलेट भी करें। जैसे कि गूगल, फेसबुक के खिलाफ यूरोप में कई एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं केसेस ये? इसलिए चल रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, वरना यूएसए का डोमिनेंस टेक्नोलॉजी में यूरोप से आगे चला जाएगा। आगे बढ़े हैं और आज के संपादकीय की ओर बढ़ते हुए, उम्मीद की मेधा व्यवस्था का प्रश्न, भारत अमेरिकी कारोबार का नया दौर। संपादकीय इसी क्रम में रहेंगे। उम्मीद की मेधा। आज जब विश्व में एआई यानी कृत्रिम मेधा को लेकर उत्साह का वातावरण है, प्रधानमंत्री ने भी पेरिस से आयोजित एक सम्मेलन में एआई के प्रति सकारात्मक पक्ष रखकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कृत्रिम मेधा के नियम और नवाचार के बीच संतुलन कायम रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इस क्षेत्र में पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए भारत ने न केवल एआई को अपनाया, बल्कि वहाँ डेटा गोपनीयता को कानूनी जामा पहनाने वाले अग्रणी देशों में है। इस दिशा में उसने कई पहल की हैं। नीति आयोग ने इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की है। भारत भी इंडिया एआई इनिशिएटिव के आधार पे भारत में एआई मॉडल, एआई को आगे बढ़ाना चाहता है, गवर्नेंस वगैरह में भी। भविष्य में भारतीय समाज का परिदृश्य भी बदलेगा। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि एआई से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। भारत ने इस अवसर पर प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण का मुद्दा भी उठाया है। हाँ, देखिए इसमें हर किसी का कंसर्न ये है कि मोनोपोली ना हो जाए सिर्फ कुछ ही देश की। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि ओपन रहे हर किसी के लिए। भारत में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल के शुरुआती दौर में ठीक उसी तरह शंकाएं थीं, जिस तरह करीब 4 दशक पहले कंप्यूटर आने और उसका उपयोग शुरू होते समय